देखिए, ब्राह्मण कोई गलती नहीं करता, मैं बता रहा हूँ। ब्राह्मण सबको लेके चलता है, लेकिन ब्राह्मण में ये है कि वो सच बात कहता है। और अब क्या है, ब्राह्मण के युवा आगे आने लगे, जो वो लोग हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा। सरकार ने, हमने मांग रखी थी अपने घोषणा पत्र में कि गरीब रेखा से जीते जो 10%, जो गरीब रेखा से जी रहे ब्राह्मण है उन पे 10% आरक्षण हो, लेकिन वो उन्होंने सर्वन को आरक्षण दे दिया है। पर हमें प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि 10% ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए। जय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ। क्या कार्यक्रम है आज हमें युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करनी है और हम पंडित मुरली मनोहर पांडे जी को युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मऊ जिले में रखी गई है। मैं आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। क्या रणनीति रहेगी आगे की आपकी? देखिए, हमारा संगठन राष्ट्रवादी राष्ट्र के लिए काम करता है। राष्ट्रवादी नाम इसलिए दिया गया है, 36 जातियों को लेकर काम करते हैं। ब्राह्मण संगठन होने के लिए सनातन धर्म को बढ़ाने का काम करते हैं। और संगठन, जो हमारा संगठन राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ है, वो इस टाइम 24 राज्यों में बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। संगठन के द्वारा कोई सामाजिक कार्य भी किया जाता है? देखिए, जैसे हमारे संगठन के द्वारा कोरोना काल के अंदर जो लोग अपने घर में से नहीं निकल रहे थे, तो हमारे 12 प्रदेशों में राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के हर कार्यकर्ता ने ब्राह्मण रसोई के रूप में खाना बांटने का काम किया, लोगों को दवाई पहुंचाने का काम किया, हर तरह मदद करने का काम संगठन के द्वारा किया गया। संगठन का मुख्य धारा क्या है? देखिए, संगठन के कई मुख्य धारा पे हम काम कर रहे हैं। 2010 से लगातार, जैसे 10% आरक्षण, 10% आरक्षण के लिए हमने आवाज़ उठाई। जो गरीब रेखा से नीचे जी रहे ब्राह्मण को 10% आरक्षण देने का मांग हम लगातार करते रहे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने ये 10% आरक्षण सर्वनों के द्वारा दिया गया। संगठन कितना साल पुराना है? संगठन हमारा जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ है वो 10 साल पुराना है। उससे पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ में हम काम करते थे। पूर्व में या भविष्य में संगठन जो है किसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन जारी करेगा? नहीं, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के अपने उद्देश्य है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ जो समर्थन देता है वो ब्राह्मण प्रत्याशी को देता है, और चाहे वो किसी भी दल का है या फिर अगर वहाँ ओबीसी एससी सीट पर कोई लड़ रहा है तो वो विचारधारा के आधार पर उनमें संगठन उसे समर्थन देता है। आपके विचार कब से आया कि जो हमको एक संगठन बनाना चाहिए, जो एक समाज में हमको संगठन का प्रत्याशी जोड़ना चाहिए? देखिए, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और हम सनातन धर्म से, ब्राह्मण हमेशा जुड़ा रहा है। मैं बचपन से ही, हमारे जो दादा थे वे दंडी स्वामी रहे हैं, हमारे पिताजी के द्वारा हमें कुछ ज्ञान मिला है, तो हमें तो समाज सेवा करने का लाभ, हमारे पिताजी ने बहुत समाज सेवा की, आज हमें करनी, हम आगे ये सोचे हमारे बच्चे भी और परिवार भी समाज सेवा में लगा रहे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। सरकार में ब्राह्मण बिखरे हुए हैं, उनको एक कैसे करेंगे आप? जातियों की आप बात कर रहे हैं, 26 जातियों की, उन्हें एक कैसे करेंगे? देखिए, ब्राह्मण बहुत एक होता जा रहा है, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत, मैं मानता हूँ संगठन बहुत है, लेकिन अब जब एक संगठन, एक बात आती है तो सारे संगठन एक शहर में इकट्ठे भी हो जाते हैं मजबूती से। आने वाले टाइम में सब एक हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। हम उस पर कार्य कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। जब इतने ज्यादा संगठन चल रहे हैं, लोग आपकी बात क्यों मानेंगे? देखिए, जो काम करेगा समाज के लिए, लोग ऑटोमेटिक उसकी बात मानेंगे। तो आप तो बात आप ही कर रहे हैं, बात वो भी कर रहे हैं कि काम हम करेंगे समाज में, लेकिन ऐसा दिखता है नहीं किसी का। तो आपके भरोसा कोई क्यों करेगा? देखिए, मैं जो हमने काम भी किया है। अब जैसे कि आप जो है हमारी लोग जो है बढ़ती है गाजियाबाद में सिर्फ एक लौटा ही संगठन जो हम चला रहे हैं, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के नाम से, पूरे गाजियाबाद में, जहाँ पे जो है कांग्रेस से डोली शर्मा ने वहाँ से चुनाव लड़ा। खैर चुनाव तो हारे, लेकिन जो जहाँ 6 लाख वोट चुनाव हारते थे, 3 लाख वोट चुनाव हारे। ब्राह्मणों में एकता दिखाई है। हर संगठन, बागपत से जो है संगठन ने बहुत मेहनत करी है, मतलब जो है दिल्ली से जैसे मनोज तिवारी संगठन बहुत मेहनत करी है। संगठन एक हुआ है, ब्राह्मण एक हुआ है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है कुछ त्रुटि है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो उन त्रुटियों को पूरा करें।
लगातार प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही, वो बहुत चिंता का विषय है और उस पर हम संघर्ष भी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसे अपने संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे देवरिया में हुआ हो, हम देवरिया में भी आए थे, पांडे जी आपको भी पता है, चाहे रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो, वहाँ भी हमने आंदोलन किया है, चाहे तुम्हारा इसमें हाथरस में अब योगेश उपाध्याय की हत्या हुई है, उस पर मैं प्रदेश सरकार को यही कहना चाहता हूं कि जो अपराधी है उन्हें सख्त से सख्त कानून के द्वारा उन्हें सजा दी जाए, ताकि आगे जो अपराधी है अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। ब्राह्मणों की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उनके आए दिन उनकी हत्या और उनके मतलब नजरों से देखा जाता है? देखिए, ब्राह्मण कोई गलती नहीं करता, मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मण सबको लेके चलता है, लेकिन ब्राह्मण में ये है कि वो सच बात कहता है। और अब क्या है, ब्राह्मण के युवा आगे आने लगे, जो वो लोग हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या उनका संविधान में उनका हिस्सा नहीं बनता है, उनका हक नहीं बनता है? कि ब्राह्मणों का हक है, सबका है, क्यों उनका विरोध किया जाए, क्यों उनकी हत्या की जाती है? तो लेकिन ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मुझे अनुभव है कि लोग ये चाहते हैं कि ब्राह्मण हमें आगे बढ़ाए, लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि हमें आगे बढ़ाए लेकिन खुद आगे ना बढ़े। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण सब बनना चाहते हैं पर ब्राह्मण को देखना कोई पसंद नहीं करता। सरकार ने 10% सभा आरक्षण की बात की थी, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ, उसके लिए जो है आपका संगठन क्या? देखिए, सरकार ने, हमने मांग रखी थी अपने घोषणा पत्र में कि गरीब रेखा से जीते जो 10%, जो गरीब रेखा से जी रहे ब्राह्मण है उन पे 10% आरक्षण हो, लेकिन वो उन्होंने सर्वन को आरक्षण दे दिया है। पर हमें प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि 10% ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए। जनपद की बात करें या प्रदेश की बात करें, अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो आपका संगठन क्या करेगा? देखिए, हमेशा धरना प्रदर्शन करेगा, घेरेंगे और हम सरकार का विरोध करेंगे। एक तरफ सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, एक तरफ आरक्षण आप देखिए, हम ये कह रहे हैं आरक्षण ना मिले, लेकिन आरक्षण उसे मिलना चाहिए जिसे जरूरत हो, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो। अगर सबको मिल रहा तो ब्राह्मण क्यों नहीं मांगेगा? जब सभी को मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। नहीं मिले तो गरीब आदमी को मिले, कोई जाति वाती ना हो, जिसे जरूरत है उसे आरक्षण मिलना चाहिए।